हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे आज हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 जिसका नाम एटम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमपीबीएससी ने जारी किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वन वर्ड्स क्वेश्चन से जो एमपीबीएससी ने जारी किया है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वन वर्ड्स क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ, और जैसे एक चीज़ और बता दें आपको, जो भी ये क्वेश्चंस हैं और जो भी क्वेश्चंस ये सब आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जिसका मैंने आंसर आपको सिर्फ यहीं पर मैं आंसर आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको उनकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे A0 लिखा हुआ जो कि मिस्टेक से है, वहाँ पर होगा 0.5 एर्गोमेस्ट्रॉन, ठीक है। यानी याद रखिएगा, इफ़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5 एर्गोमेस्ट्रॉन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है 0.5 एर्गोमेस्ट्रॉन है तो उसके सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पहले का 2.0 एर्गोमेस्ट्रॉन, ये पहले का आंसर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला एंड यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला और यूनिट क्या होता है। तो इसका फार्मूला आप लोग लिखेंगे, फार्मूला होता है R = m(e⁴)/8 का स्क्वायर और CH3, ये होता है इसका फार्मूला। और अगर आप चाहें तो इसका यूनिट जो है उसका यूनिट आप मीटर इन्वर्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मीटर इन्वर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम यानी कोई भी जो हमारा एटम है उस एटम के न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। तो कितना होता है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर, तो ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नेम द स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज इन विजुअल पार्ट। यानी जो स्पेक्ट्रम होता है किसका, लाइन स्पेक्ट्रम किसका, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसका विजुअल पार्ट या जो विजुअल पार्ट होता है हमें किस सीरीज़ में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ यानी बामर सीरीज़ में हमें विजुअल पार्ट क्या होता है, दिखाई देता है। दूसरा है क्वेश्चन, हु फर्स्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसे सबसे पहले किसने स्टडी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर J.J. थॉमसन, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके लिमिटेशन क्या क्या थे। तो वैसे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कई सारे लिमिटेशंस थे, लेकिन उसमें मैं सिर्फ आपको 2 बताऊंगा क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आपको 2 ही ध्यान में रखना है। तो पहला हो जाएगा, आप बता सकते हैं दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। यानी आपको साथ में ही बता देना है क्या, कि दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन। मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम and line spectrum of an atom। ये 2 चीज़ें जिसको मैंने एक साथ लिखा हुआ, आप इसे एक साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ मिनिमम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मिनिमम ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो उसकी एनर्जी होती है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच मॉडल एटॉमिक न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। किस मॉडल के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है। तो ये बताया था रदरफोर्ड ने, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, रदरफोर्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चंस के आंसर। तो ये सभी मैंने 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस लिख दिए हैं,
ठीक है। तो ये सभी हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन में, जिस सेक्शन में हम बताएंगे आपको मैच द कॉलम। चलिए शुरुआत करते हैं मैच द कॉलम से। तो मैच द कॉलम के जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं उसको। तो हमारा पहला दिया है लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और फिर दूसरा एटम दिया है, तीसरा रिडबर्ट कांस्टेंट दिया है, चौथा लाइमन रेंज दिया है, चौथा आपका अगला आपका बामन रेंज दिया है, और फिर उसके बाद आपको पाशन रेंज, और उसके सामने आपको उसके आंसर लिखे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला नंबर है, क्या लिखा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है NH/2π। तो आप इसे सही कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरा दिया है एटम, दूसरा आपको क्या दिया? एटम। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो एटम क्या लिखेंगे आप? इनडिफरेंट। क्यों इनडिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जितने भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं सबका एटम क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका रिडबर्ट कांस्टेंट। रिडबर्ट कांस्टेंट क्या, इसका कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था रिडबर्ट कांस्टेंट का यूनिट आपको इसमें दिया है मीटर इनवर्स, उसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ तो आप उसे सुधार लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दिया लाइमन रेंज। लाइमन रेंज में क्या होता है? तो लाइमन रेंज में यानी 4th नंबर में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो लाइमन रेंज में आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन आपको मिलता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 5th नंबर है बामर रेंज। तो जैसा अभी आपने पढ़ा बामर रेंज में क्या होता है? बामर रेंज में आपको दिखाई देता है विजुअल रेंज। कौन सा? विजुअल लाइट आपको दिखाई देती है, विजुअल रीजन आपको फाइंड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल लाइट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पाशन रेंज, ठीक है। तो पाशन रेंज में क्या हो जाता है? पाशन रेंज में आपको इंफ्रारेड रीजन दिखाई देता है, ठीक है। आपको इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको और मिलने वाला है। तो ये था आपका क्या? मैच द कॉलम, जिसमें मैंने आपको सभी आंसर बता दिए, ठीक है। तो इसी बात पर अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिस पार्ट में हम आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे।